हेलो बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। हम एमएससी प्रीवियस का थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। एमएससी प्रीवियस में चार अलग अलग पेपर्स आपको स्टडी करने हैं वन बाय वन। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ। तो मैं आपको पेपर 3 टीच करूंगा जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स। अब एक्चुअली अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में तो फेमिलियर, जो एक्चुअली आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर है, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स आप स्टडी करोगे। सेकंड पेपर में पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्ड पेपर में पढ़ोगे आप क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। फोर्थ पेपर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन अपने चार अलग अलग फैकल्टीज आपको चार डिफरेंट पेपर्स टीच करेंगे। तो मैं एक्चुअली आपको पेपर थर्ड यानी क्वांटम मैकेनिक्स टीच करूंगा। तो एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में अपने रीड क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या स्टडी करेंगे। तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, कुछ एनालिटिकल पोर्शन भी, इसको मैथमेटिकल पोर्शन बोलते हैं अपने। यानी कुछ थ्योरीज को स्टडी करेंगे, उस बेसिस पे अपने क्या करेंगे, उनका एनालिटिकल अप्रोच बढ़ाएंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है उनसे अपने को। तो फर्स्ट एक्चुअली इस आपका ईच एंड एवरी पेपर है वो 5-5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। जैसे पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड है, पेपर फोर्थ है। पेपर थर्ड है एक्चुअली अपने एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और आपका सब्जेक्ट का ये पेपर है, इसका डिविडेशन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। तो पेपर थर्ड है क्वांटम मैकेनिक्स। पेपर 3 इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। पेपर 3 और ये पेपर कौन सा आपका क्वांटम मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। तो सारे पेपर है ना, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ईच पेपर आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। 5 यूनिट्स में ब्रेक होता है। जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। तो अपने जो यूनिट फर्स्ट स्टडी करेंगे वो एक्चुअली क्या होता है आपका बीएससी थर्ड ईयर की जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसका रिकॉल होता है। फर्स्ट यूनिट बीएससी जो अपने ग्रेजुएशन में स्टडी करके आते हैं उसका क्या होता है एक्चुअली रिकॉल होता है, पूरा रिकैप होता है। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट आपका रिकॉल होता है। आगे जो यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होते हैं वो कुछ नई थ्योरीज से रिलेटेड होते हैं। तो अब आपके 5 यूनिट में डिवाइडेड है, पूरा पेपर है वो। और उसमें एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है एक्चुअली, एग्जाम पैटर्न की अपनी बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न तो आपका एग्जाम होता है, उसके लिए टाइम डिसाइडेड होता है 3 आवर्स और मार्क्स होते हैं उसके लिए 75 मार्क्स। जैसे पेपर 1 है वो भी 75 मार्क्स का होता है, पेपर सेकंड होते हैं वो भी 75 मार्क्स का, पेपर थर्ड 75 मार्क्स का, पेपर फोर्थ भी आपका 75 मार्क्स का होता है। अब ये मार्क्स का डिविडेशन कैसे होता है, कैसे डिवीजन होता है इसका, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका ईच पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ईच पेपर इज डिवाइडेड into 3 sections. अब उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं आपके ईच पेपर के अंदर। इनकी वेटेज भी डिफरेंट होती है। सेक्शन ए होता है आपका 20 मार्क्स का, सेक्शन बी होता है आपका 25 मार्क्स का और सेक्शन सी होता है आपका 30 मार्क्स का। 3 अलग अलग सेक्शन है, 20, 25 एंड 30। टोटल कितना हो गया 75 मार्क्स का ऐड करने के। अब इन सेक्शंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ये आपको पता चल गया। अब ईच सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको देख लेते हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए कितने मार्क्स के लिए बोला आपने, ये 20 मार्क्स का होता है सेक्शन ए।
और इस सेक्शन की खास बात ये होती है इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, तो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, नो चॉइसेस। इसमें जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। अब देखिए 20 मार्क्स का है और इस पेपर की खास बात ये होती है जैसे 5 यूनिट है ना, तो 500 यूनिट्स का इक्वल वेटेज होता है, सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो या फिर सेक्शन सी हो। 500 यूनिट्स का ईच सेक्शन के लिए क्या होता है, इक्वल वेटेज होती है। तो आपके पास टोटल कितना हो गया 20 मार्क्स का, सेक्शन ए है। तो अब इसमें क्या होता है टोटल, इसमें ईच यूनिट है, each unit carries 2 small questions. Each unit carries 2 small questions and each question carries 2 marks. तो कहने का मतलब ये है सेक्शन ए आपका वो टोटल 20 मार्क्स का है। अब उसमें से डिवीजन कैसे होगा, टोटल क्वेश्चंस आएंगे 10, क्योंकि ईच क्वेश्चन क्या होता है 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गया आपके पास 20 मार्क्स। अब 10 क्वेश्चंस है वो 5 यूनिट्स में इक्वली डिवाइडेड होते हैं, तो ईच यूनिट के लिए आपके पास क्या आ जाएंगे 2 स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो 2 क्वेश्चन कितने होंगे 4 मार्क्स के होंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट आपका यूनिट फर्स्ट है उससे स्मॉल क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे, यूनिट फर्स्ट से 4 मार्क्स, तो 2 स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, ईच स्मॉल क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यूनिट फर्स्ट से आपके पास 4 मार्क्स के। सिमिलरली यूनिट सेकंड से भी आपके पास 2 स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपके पास 4 मार्क्स का हो जाएगा यूनिट। ऐसे 500 यूनिट आपके पास वो इक्वल 4 मार्क्स के होंगे और हर एक यूनिट में से 2 स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल कितने हो गए 10 स्मॉल क्वेश्चंस और ईच स्मॉल क्वेश्चन क्या हो गया 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपके पास 20 मार्क्स फर्स्ट यूनिट। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का हो जाता है, तो 10 क्वेश्चंस और इनटू ईच क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स का, तो टोटल क्या आ गया आपके पास 20 मार्क्स का। इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, ईच यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको दोनों के दोनों अटेम्प्ट करने होंगे, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो आपका यूनिट सेक्शन फर्स्ट है वो इस तरीके से डिवाइडेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। इसमें ध्यान ये रखना है कोई भी चॉइस नहीं होती, सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपल्सरी होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। अब अगला चलते हैं अपने सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी एक्चुअली क्या होता है, अब सेक्शन बी होता है, ये कितना बताया था आपको 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का होता है टोटल। और हर एक सेक्शन है वो 5 यूनिट जो आपके पास टोटल 5 यूनिट्स है उनको इक्वल वेटेज देता है। इसका मतलब ये हो गया ईच यूनिट में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, ईच यूनिट carries 2 मीडियम टाइप क्वेश्चंस, मतलब 20 के जो क्वेश्चन होते हैं स्मॉल भी नहीं होते और लार्ज भी नहीं होते, मीडियम क्वेश्चंस, मीडियम टाइप क्वेश्चंस। अब 2 क्वेश्चन होते हैं आपके पास 5 नंबर है, उन दोनों में से कोई सा भी आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इंटरनल चॉइस होती है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ देम। 2 क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स के, उन दोनों में से आपको क्या करना होता है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसका मतलब ऐसे पैटर्न को बोलते हैं अपने इंटरनल चॉइस, इंटरनल चॉइस, ये ध्यान रखना। तो सेक्शन बी होता है उसमें ईच यूनिट में से आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के होंगे वो, और उन दोनों में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन करना होता है।
तो ऐसे यूनिट फर्स्ट में से, ऐसे यूनिट सेकंड में से, ऐसे यूनिट थर्ड में से, सिमिलरली यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो टोटल 5 यूनिट्स हैं, ईच यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों में से आपको कोई सा भी एक करना होगा, इसको बोलते हैं इंटरनल चॉइस। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता यूनिट फर्स्ट में से आपने दोनों कर दिए, यूनिट सेकंड में से एक भी नहीं किया, ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। मतलब जो चॉइस होती है इंटरनल, वो आपकी ईच यूनिट में से अवेलेबल होती है। ईच यूनिट में से दो क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो एक क्वेश्चन, ये पैटर्न होता है। तो आपके पास ईच यूनिट फिर क्या हो जाएगा, दो क्वेश्चन दोनों में से एक करना है कोई भी 5 मार्क्स का, तो पैटर्न क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल यूनिट्स कितने हैं 5, ईच यूनिट में से आपको कितने, एक क्वेश्चन आएगा, तो टोटल कितने हो गए, और एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं आपके पास 5, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं सेक्शन बी में। 10 क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ 10 आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं विद इंटरनल चॉइस। तो आपका सेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 × 5 25 मार्क्स का हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके हो जाएंगे 25 मार्क्स। ये ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरनल चॉइस होती है। और इसमें जो एक खास बात होती है ना सेक्शन बी में, वो एक्चुअली क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे दो क्वेश्चन आएंगे आपके चॉइस के लिए, एक तो क्वेश्चन आता है थ्योरी बेस्ड आता है या डेरिवेशन बेस्ड रहेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो इंटरनल चॉइस होती है ना, जैसे यूनिट फर्स्ट है, उसमें मान लीजिए आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अपने पास एक कोई टॉपिक मान लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो एक क्वेश्चन तो क्या आ सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन का डेरिवेशन करना आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला होता है, उस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी पॉसिबल होती है, एक तो डेरिवेशन या फिर थ्योरी आती है, उसके और यानी अथवा के अंदर क्या आता है, ऑप्शन में कोई न्यूमेरिकल आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूनिट सेकंड के अंदर आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उन दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो आप, डेरिवेशन थ्योरी वाला करना है या फिर आपको न्यूमेरिकल करना है, आपके पास चॉइस होती है। ये होता है सेक्शन बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन सी के। सेक्शन सी, और सेक्शन सी आपको क्या होता है, टोटल 30 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी है दैट इज 30 मार्क्स। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली लार्ज क्वेश्चन होते हैं। अब ईच यूनिट में से एक, हर एक यूनिट में से एक लार्ज क्वेश्चन आता है। ईच यूनिट कैरीज वन लार्ज क्वेश्चन। हर एक यूनिट में से आपके पास क्या आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी, 1 क्वेश्चन होगा, वो आपका 10 मार्क्स का होता है। 1 क्वेश्चन है वो आपका 10 मार्क्स का होता है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये डेरिवेशन टाइप के होते हैं, कोई डेरिवेशन करना। तो ईच यूनिट है आपके पास, उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, लार्ज क्वेश्चन आएगा, और जो 1 क्वेश्चन होगा लार्ज क्वेश्चन, उसकी वेटेज क्या होगी, 10 मार्क्स होगी। तो आपके पास 5 यूनिट है, उन 500 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आता है। All 5 unit carries total 5 large questions। और आपको क्या बताया था, सेक्शन सी है, उसकी टोटल वेटेज कितनी है अपने पास, 30 मार्क्स। और एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा बड़ा, मतलब 10 मार्क्स का। तो टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट्स है, उन 5 यूनिट्स में टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, वैसे देखें तो 50, बट अपने ये वेटेज क्या होती है 30। इसका मतलब ये हो गया, आपको ये जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन 5 में से एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको कोई से भी 3 कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के कर सकते हो, सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट के कर सकते हो, जो आपको प्रेफरेबल होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5। You have to attempt only any 3 questions, any 3 questions out of 5। आपके पास ये जो 5 आपको क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से आपको कोई से भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो
जैसे कि यहाँ पे यूनिट्स के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, फर्स्ट यूनिट का ही आपको करना जरूरी है, सेकंड का ही करना जरूरी है, जो आपके लिए सूटेबल हो वो क्वेश्चन आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपके लिए प्रेफरेबल होता है। तो 5 में से कोई से भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन की वेटेज है 10 मार्क्स, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चन की वेटेज कितनी है 10 मार्क्स, तो टोटल कितनी हो जाएंगे आपके पास 30 मार्क्स। तो ऐसे आपका सेक्शन सी हो गया 30 मार्क्स का। तो ये आपके पास डिवाइडेशन होता है। फर्स्ट सेक्शन ए के अंदर कोई चॉइस नहीं होती, 10 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 10 और टोटल मार्क्स हो गए 20 सेक्शन ए के अंदर, नो चॉइस। सेक्शन बी में ईच यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, उनमें से कोई सा भी आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, मतलब वहां पे क्या होती है इंटरनल चॉइस। सेक्शन सी में भी चॉइस होती है, आपके पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, तो उन 5 में से आपको एनी 3 कोई से भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, और ईच क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो होती है 10 मार्क्स। ये डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। तो ऐसे सेक्शन ए बी और सी को मिला दें तो आपके पास हो जाते हैं 20 + 25 + 30, टोटल हो गया आपके पास 75 मार्क्स। तो ऐसे आपका एग्जाम डिजाइन होता है 75 मार्क्स का। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है, टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें आपके पास चॉइस भी होती है, किसी सेक्शन में होती है, जैसे सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं होती, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके पास चॉइस अवेलेबल होती है। तो अब चलते हैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स, अपने जो स्टडी करेंगे उसके यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं अपने। आपके पास यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या स्टडी करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में जो स्टडी करेंगे उन टॉपिक्स के एक्चुअली मेन टॉपिक्स क्या होते हैं उनके नेम्स लिख देता हूं मैं आपको, कौन कौन से टॉपिक्स अपने स्टडी करेंगे। जैसे 1 है, तो 1 आज तक तो अपने पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, और अब पढ़ रहे हैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है, वो तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर्स थे जिसकी वजह से अपने को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ रही है। इसका मतलब फर्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के क्या फेलियर्स थे वो स्टडी करेंगे। दूसरा आता है अपने पास श्रोडिंगर इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है, कैसे उसकी फिलॉसफी होती है, क्या आप स्टडी करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन के भी 2 केसेस होते हैं, एक तो टाइम डिपेंडेंट और एक होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट से टाइम इंडिपेंडेंट कैसे डेरिव करती है वो अपने सिलेबस के अंदर है श्रोडिंगर इक्वेशन। सेकंड और थर्ड आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके अपने को डेराइव करनी होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। थर्ड आपके पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे उसकी कोई फॉर्म को मैथमेटिक्स करते हुए, प्रॉपर मैथमेटिकल कोर्स नहीं है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये अपने को डेराइव करनी होती है। फिर आता है आपके पास अनफेस्ट थ्योरम्स। अनफेस्ट थ्योरम्स, तो अनफेस्ट की 2 थ्योरम्स होती है, थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम सेकंड, वो दोनों आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करनी होती है, उनका डेरिवेशन करना होता है। तो अनफेस्ट थ्योरम्स क्या होती है, ये आपका 4th टॉपिक है। 5th पॉइंट आपका पोटेंशियल वेल एंड पोटेंशियल बैरियर्स। पोटेंशियल वेल एंड बैरियर्स। पोटेंशियल वेल क्या होते हैं और पोटेंशियल बैरियर क्या होते हैं, ये अपने पास अनदर टॉपिक है। ये 5 पॉइंट्स हैं। अब 6th ये भी लिख देते हैं। तो एक्चुअली ये यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या अपने स्टडी करने वाले हैं वो पॉइंट्स लिखने हैं 1 बाय 1, इनके बारे में स्टडी करना है अपने को।
सिक्स्थ आपके पास टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टडी करना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अपने पास सिक्स्थ टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसके भी दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। दो अलग अलग तरीके से इसको अपने को सॉल्व करना है, टू डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हुए। वन टेक्निक है यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, और सेकंड जो टेक्निक है सॉल्व करने की वो है यूजिंग ऑपरेटर मेथड। ऑपरेटर मेथड। तो आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्यूशन गेन करना है, सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। आपको दो अलग अलग टेक्निक्स है इसके सॉल्व करने की, एक तो श्रोडिंगर इक्वेशन मेथड और दूसरा आपके पास ऑपरेटर मेथड। तो दोनों कंपल्सरी है, चॉइस होती है, दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सिक्स्थ आपका टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन इज यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन मेथड, second one is using operator method. और सिक्स्थ आपके पास जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? x और p के बीच में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट बाई 2। वो लॉ क्या होता है, यानी वो होता क्या प्रिंसिपल और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। बस सिंपल इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये स्मॉल क्वेश्चंस में आता है जो आपको 2 मार्क्स के बताए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस में से यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये एक्चुअली अपनी ग्रेजुएशन में भी स्टडी करके हैं। तो सेम वो वाली टॉपिक आपके पास 6th 7th 7 पॉइंट्स हो गए फर्स्ट यूनिट में से आपके पास। अपने पास 8वां टॉपिक है जनरल फॉर्मलिज्म ऑफ वेव मैकेनिक्स। जनरल फॉर्मलिज्म ऑफ वेव मैकेनिक्स। तो अपने मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, उसके अंदर वेव फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किस फिजिकल क्वांटिटी की बात करता है, वेव फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है या फिर रियल होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, मतलब क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है टू डिफरेंट वेव फंक्शंस की, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को स्टडी करनी है। ये आता है जनरल फॉर्मूला ऑफ वेव मैकेनिक्स। और लास्ट आपके पास इस फर्स्ट यूनिट में टॉपिक होता है दैट इज कम्यूटेटिंग अलजेब्रा। कम्यूटेटिंग अलजेब्रा यानी कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेशन रिलेशंस क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उससे रिलेटेड अलजेब्रा डिस्कस करना। तो यूनिट 5 के अंदर आपको ये 9 डिफरेंट टॉपिक्स अपने को डील करने हैं, 9 डिफरेंट टॉपिक्स। तो इनकी स्टडी करनी है एक्चुअली अपने को यूनिट 1 के अंदर। ये आपका कंप्लीट फर्स्ट यूनिट होता है, और ये सारे जो टॉपिक्स बताए हुए हैं ये ग्रेजुएशन को टॉपिक है। तो इनको अपने नेक्स्ट क्लास से वन बाय वन एक टॉपिक को पिक करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो थ्योरेटिकल है उसको थ्योरेटिकल वे में, और जो मैथमेटिकल है उसको मैथमेटिकल वे में यूजिंग डेरिवेशंस। क्लियर? ये था आपके पास पेपर एमएससी प्रीवियस का पेपर। इस पेपर का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में पैटर्न कैसा आता है, और
उसमें से वन स्पेसिफिक पेपर जो मैं टीच करूंगा आपको, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डिवाइडेड है 5 यूनिट्स में से, उनमें से जो अपने फर्स्ट यूनिट डील करेंगे वो आपका कंप्लीटली डिस्कवर्ड फ्रॉम योर ग्रेजुएशन बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स से, उसकी डिटेल्ड वर्जन है। और बाकी जो यूनिट्स होंगे अपने वन बाय वन उनके ऊपर चलते जाएंगे। तो यूनिट फर्स्ट आपका वो 9 डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर क्या डिवाइडेड है, तो इसको अपने को नेक्स्ट क्लास से वन बाय वन टॉपिक को डील करते हैं। थैंक यू बच्चों।